नमस्कार, वेलकम टू निष्ठा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वोट दें। प्रशांत किशोर, जिसे बिहार की राजनीति के उगता हुआ सूरज और उम्मीदों का फैलता हुआ किरण कहा गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बदलाव की परिभाषा देने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। आखिर बिहार चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो में जनसुराज का पूरा कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं। बिहार में पटना के वीरचंद पटेल पथ के पीछे पेड़ा दही की दुकान लगाने वाले राकेश यादव रोजाना राघोपुर यानी वैशाली से आते जाते हैं। राघोपुर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या यूं कहें तो लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। राकेश यादव दही तौलते हुए मुस्कुराते हैं और कटाक्ष भरे अंदाज में कहते हैं, प्रशांत किशोर बोलते थे कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक दिन घूम कर आए, उन्हें स्थिति समझ आ गई, वहां तो सिर्फ तेजस्वी की जीत है। दरअसल प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर के इस फैसले और उनकी पार्टी जनसुराज में टिकट बंटवारे के बाद मचे घमासान ने चाय की टपरियों से लेकर घरों की बैठकों तक यह सवाल उठा दिया है कि वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाली जनसुराज का क्या होगा। प्रशांत चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन लोगों ने टिकट की आस में जनसुराज ज्वाइन किया था या उसकी रैलियों में भीड़ जुटाई थी, उनका क्या होगा। जनसुराज ने बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब तक करीब 200 उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल दे दिया गया है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा में जनसुराज से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए पार्टी ने आवेदन शुल्क 21,000 रुपये रखा था। पार्टी के मुताबिक 12,000 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन लगभग 1,500 लोगों ने ही शुल्क जमा किया। इस संख्या को देखें तो जमा शुल्क के साथ हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 6 आवेदन आए थे। 21,000 रुपये देकर उम्मीदवारी के लिए आवेदन का यह प्रयोग बिहार में पहली बार हुआ था। करीब 3 साल से बिहार के अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर मूल रूप से अपनी सभाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। वो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए वोट दें। इसी वजह से कई प्रोफेशनल्स और एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में जनसुराज से जुड़े और पार्टी के लिए सक्रियता से काम करने लगे। इन लोगों का कहना है कि ये सभाओं के लिए भीड़ जुटाते थे और परिवार लाभ कार्ड यानी PLC के सदस्य बनाते थे। ध्यान देंगे, जनसुराज की चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष सुधीर शर्मा से पूछा गया कि बार बार चुनाव लड़ने की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने आखिरी वक्त में चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया। इस सवाल पर सुधीर शर्मा ने कहा, पार्टी उन्हें एक सीट में बांध कर नहीं रखना चाहती। वो हमारे स्टार कैंपेनर हैं और उन्हें 243 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाना होगा। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बिहार में किसी पद या सीट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक विजन के साथ आए हैं, इसलिए उनका चुनाव न लड़ना पार्टी के हित में है। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कहते हैं, प्रशांत किशोर अब तक रणनीतिकार की भूमिका में थे। उनका काम टेक्नोलॉजी के जरिए किसी पार्टी की जीत को आसान बनाना था, यानी पार्टियों का अपना संगठन पहले से था और प्रशांत उसे तकनीकी रूप से मजबूती देते थे। वो कहते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी है तो उन्हें जमीन पर संगठन तैयार करना होगा। प्रशांत किशोर अपनी इस सीमा को समझ चुके हैं और इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की दीर्घकालिक राजनीति को लेकर पूछने पर पुष्पेंद्र कहते हैं, वो इस बार सभी सीटों पर लड़कर थोड़ा वोट बैंक अपने पक्ष में करना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की तरह अपनी एक स्पॉइलर इमेज यानी किसी का खेल या समीकरण बिगाड़ने वाले की छवि बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगली बार चुनाव होने पर वो किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और उसके भीतर वैसे ही सौदेबाजी कर सकते हैं जैसे चिराग अभी कर रहे हैं। गांधी और अंबेडकर को वैचारिक रूप से अपनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को लेकर अभी बिहार के मतदाताओं और विश्लेषकों के मन में कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब चुनावी शतरंज पर जनसुराज के प्रदर्शन और उसके बाद प्रशांत किशोर की रणनीति ही देगी। बाकी आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें और प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।